सलाम। आवाज कोई नहीं आई, सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यही है दिन जो खुदावंद का है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। हालेलुया। ये खुशी का मुकाम है मेरे लिए और आपके लिए। खुदावंद का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, खुदावंद का रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है। तो आओ फिर खुशी से खुदावंद के कलाम पर निगाह करें। तशरीफ रखिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ रोज से हम लोग उन तमाम वाकयात पे गौर कर रहे हैं कि किस तरह से जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पे जाहिर होते आए। और अनाजील के मुसन्निफीन ने, जो ऑथर्स हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, इन्होंने अपने अपने अंदाज से इन वाकयात को पेश करने की कोशिश की। हमने लूका की अंजील में से देखा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील और उसका 20 बाब। यूहन्ना की अंजील और उसका 20 बाब 26वीं आयत से हम पढ़ेंगे 29वीं आयत तक। लफ्जों पर गौर कीजिएगा और जरा खुद से इस सारे वाक्य का मुशाहिदा करने की कोशिश कीजिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तूमा ने जवाब उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है। खुदावंद का रूह यहाँ पर चलता फिरता और जुम्बश करता है। हालेलुया जीसस। अपने आप को हर दुनियावी सोच, हर ख्याल से खाली करें, वो यहाँ मौजूद है। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत महफिल, इस खूबसूरत घड़ी के लिए खुदावंद, क्योंकि आप अपने वादा के मुवाफिक हमारे दरमियान मौजूद हो। खुदावंद यीशु जी, आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। अपने बच्चों को छूइए, अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बच्चों को बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। अजीजों, हम अनाजील में से इन वाकयात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपना आप शागिर्दों पे जाहिर किया। आज जरा यूहन्ना के कैमरे से देखने की कोशिश कीजिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुए, इस वाक्य को, इस बात को यूहन्ना किस तरह से बयान करता है। और ये आयात जो हमारे सामने पढ़ी गई, हमारे सामने एक बड़ा मशहूर किरदार तूमा रसूल, थॉमस, जिसे डाउटेड थॉमस कहते हैं, शक्की तूमा, हमने कई दफा इसके करैक्टर पे भी बात की, कई दफा हमने इस वाक्य को भी सामने रखा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप जरा यूहन्ना ने जिस तरह से इन बातों को कलमबंद किया, उस तरह से जरा इन बातों को अपने सामने रखिए और यूहन्ना की नजर से देखने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। मैं जब यूहन्ना 20 बाब और 20 बाब में दर्ज इन आयात को पढ़ता हूं, बल्कि मैं जब पढ़ रहा था, मैं तो 19वीं आयत से ऑनवर्ड 29वीं आयत तक पढ़ रहा था, और मैं चाहता हूं कि आप भी इन बातों पे गौर कीजिए। मैं जब इस वाक्य को अपने सामने रखता हूं तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे नुक्ते हैं जो मेरे सामने आते हैं। सबसे पहला पॉइंट प्लेस, दूसरा पॉइंट पर्पस, मकसद, और तीसरा पॉइंट पर्सन। प्लेस, पर्पस एंड पर्सन। इन आयात के अंदर ये 3 ऐसे नुक्ते हैं
जो मेरे सामने आते हैं। हम सबसे पहले नुक्ते को अपने सामने रखेंगे, प्लेस, जगह। खुदावंद के लोग, खुदावंद के नाम से कहलाए जाने वाले। खुदावंद का कलाम बताता है, यूहन्ना बताता है कि यहूदियों के डर से दरवाजा बंद था, ये डरे हुए हैं, ये खौफजदा थे, माहौल ऐसा था, हालात ऐसे थे। ये खुदावंद के लोग हैं जो खुदावंद की बातों, खुदावंद के कामों के चश्मदीद गवाह थे। ये पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब हालात ने, अब माहौल ने इनको इस कदर कमजोर कर दिया, हुन दरवाजे बंद ने। अरे पहले जब खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें इख्तियारात दिए, दो दो करके खिदमत आस्ते भी कलिया, ये तब नहीं डरे। जब फकी फरीसी आके सवाल करते थे, ये तब भी नहीं डरे। लेकिन आज जब यूहन्ना हमारे सामने इस मंजर को पेश करता है, ये खौफजदा है, ये डरे हुए हैं। खुदावंद का कलाम बताता है यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ। ये बात मेरे लिए इसलिए हैरानकुन थी। ये खौफजदा है, ये डरे हुए हैं, लेकिन कोई भी यीशु को पुकार नहीं रहा, कोई भी दुआ में नहीं है, कोई भी रोजे में नहीं है, कोई यीशु को पुकार नहीं रहा। उसके बावजूद यीशु इनके बीच में आ गया। इसका मतलब ये कि बाज़ दफा खुदावंद के लोग ऐसी सूरत हाल से दुचार होते हैं कि शायद वो यीशु का नाम भी ना ले, लेकिन यीशु की वफादारी ये है कि वो अपने लोगों को जब डरा हुआ, खौफजदा देखता है, वो बीच में आ जाता है। और हैरानकुन बात थी यासिर, यीशु ने आके क्या तुम्हारी सलामती हो। यीशु आ गया, कलाम भी हो गया, बट नो चेंज। इसका मतलब हर दफा इबादत में सरमन इज नॉट इनफ, कलाम काफी नहीं है। यीशु आ गया, यीशु को देख भी लिया, कलाम भी हो गया, तुम्हारी सलामती हो, बट नो रिएक्शन। ए ने हाँ, जब यीशु ने निशान दिखाए तब ये खुश हो गए, शादमान हो गए। वो सलामती, वो इत्मीनान जो यीशु ने कलाम के वसीले देना चाह रहा था, जब निशान देख लिए, इन्होंने उस इत्मीनान, उस सलामती को रिसीव करना शुरू कर दिया। दिस इज द चर्च। सरमन इज नॉट इनफ, निशानात भी चाहिए, साइंस भी हो। अरे वो चर्च मुबारक है, वो चर्च ब्लेस्ड है जहां पे कलीसिया भी हो, यीशु भी हो, यीशु की हजूरी भी हो, कलाम भी हो, इत्मीनान भी हो, मगर उसके साथ साथ खुदा की कुदरत के निशानात भी हो। हालेलुया। अरे चर्च परेया हो गए मौजूद से, खुदावंद की कुदरत से, लोगों की जिंदगियों में खुदावंद के जलाल, उसकी कुदरत के निशानात। यीशु भी है, कलाम भी है, इत्मीनान भी है, मगर देखो मेरी जिंदगी में उसकी कुदरत, उसके जलाल के निशानात भी है। ऐसी कलीसिया, ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसी कॉन्ग्रीगेशन, ऐसा चर्च, दैट इज द ब्लेस्ड चर्च। सरमन इज नॉट इनफ, मिरेकल्स, साइंस, निशानात भी हो। अरे निशानात होंगे तो कलीसिया और ज्यादा मोटिवेटेड नजर आएगी, ये और ज्यादा इनकरेज नजर आएंगे। यीशु मसीह बीच में आ गया, ये परेशान थे, ये डरे हुए थे, ये मायूस थे, क्योंकि इनको लगता था सब खत्म हो गया। ये इसलिए अपसेट है, लेकिन खुदावंद का कलाम कह रहा है यीशु बीच में आ गया। यीशु इसलिए बीच में नहीं आया कि ये बहुत रूहानी, बहुत रोजे रखने वाले, बहुत हदिये देने वाले, बहुत दुआएं करने वाले हैं। अरे यीशु इसलिए बीच में आ गया कि यीशु ये चाहता था कि ये खुदा की कुदरत को देखे और समझे कि जो आसमानी बाप ने वादे किए थे, लो देखो उन वादों की तकमील हुई। अरे मुकाशफा तुम पे खुल जाए, जो बातें दुनिया नहीं जानती, जिन भेदों से जमाना गाफिल है, अरे तुम वो बातें जान सको। ये उसके रहम, उसके फजल की तस्वीर है कि यीशु बीच में आ गया और आके वो कहता है तुम्हारी सलामती हो।
अरे यीशु अगर बीच में आता चलता फिरता, इसका रीजन आपकी दुआएं नहीं है, इसका सबब आपकी प्रेयर्स या आपकी फास्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये कि वो जात मेहरबान है, वो चाहता है कि तुम पे उसकी सलामती हो, वो चाहता है कि तुम्हारे ऊपर उसके कलाम के भेद खुल जाए, जिन बातों से जमाना गाफिल है। अरे उन भेदों को तुम जान लो, उन बातों को तुम पूरे तौर से रिसीव कर लो। खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि ये जान जाए कि यीशु मसीह का मसलूब होना, दफन होना, मर जाना, दिस इज नॉट द पनिशमेंट। अरे ये पनिशमेंट नहीं, इट्स अ डिवाइन प्लान। अरे ये तो इलाही जात का मंसूबा था, जो तुम्हारे नजदीक पनिशमेंट है, इट वॉज अ डिवाइन प्लान। खुदा उनका कलाम कहता है यीशु उनके बीच में आ गया। ओ पीपल आर हैप्पी, यीशु भी है, कलाम भी है, अब तो इत्मीनान भी है, अब निशान भी है, लोग खुश है, शादमान है, बट जीसस नॉट हैप्पी। मैं जब अपने आप को उस कमरे में लेके जाता हूं, पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, दे ऑल आर हैप्पी, सारे खुश, बट जीसस नॉट हैप्पी। यीशु क्यों खुश नहीं है? व्हाट इज द रीजन व्हाई ही इज नॉट हैप्पी? ना खुश होने का सबब क्या हो सकता है लियाकत भाई? आप लोग शॉपिंग करते हो, जानते हो बाजार, और कीमती सामान खरीदिए, बेशकीमती सामान खरीदिए, सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए और बथेरी कीमती चीजें खरीदिए। जब आप घर लौटो तो पता लगे एक थैला तो पहुंचिया ही नहीं, वो तो पीछे रह गया। आपकी सारी एक्साइटमेंट, आपकी सारी हैप्पीनेस ओ पई जाती है, क्योंकि आपने हर एक चीज की कीमत अदा की, उसके बावजूद समथिंग इज मिसिंग। यीशु आया है, जड़े आगे ने वो खुश ने, बट जीसस इज नॉट हैप्पी, क्योंकि उसने तो सबकी कीमत अदा की, एंड समवन इज मिसिंग। अरे समवन इज मिसिंग। अरे आज यहां यीशु है, हजूरी है, कलाम भी है, इत्मीनान भी है, कलीसिया भी है, बट समवन इज मिसिंग एंड जीसस नॉट हैप्पी। अरे मैं तो कीमत सारे दी सी, वेयर आर अदर्स? ये खाली कुर्सियां तकलीफ देती है, इट्स अ पेनफुल। समवन इज मिसिंग। मैंने तो हर एक की कीमत दी, वेयर आर अदर्स? इट्स पेनफुल। चर्च इंजॉय करन दे, बरकतें मिल रही है, इत्मीनान मिल रहा है, बट जीसस नॉट हैप्पी। समवन इज मिसिंग। अरे अभी सब लोग मौजूद नहीं है। और जब यीशु आ गया, यीशु ने निशान दिखाया, ये दिल च सोचते होने, ओए काश तू मां भी हुंदा यार, अज दा कलाम तो तू वास्ते सी, उसका होना बड़ा जरूरी था। कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप तो चर्च में हो, लेकिन शायद कोई आपका साथी कोई और चर्च फैलो मौजूद ना हो, और ये एहसास होना शुरू हो जाए, यार अज दा होना बड़ा जरूरी सी, आज वो होता तो आज का कलाम उसके लिए था, उसका मौजूद होना बड़ा जरूरी है। चर्च बरकत पा रहा, पीपल आर एंजॉयिंग, बट जीसस वाज अपसेट, क्योंकि और बथेरी जानों का होना बड़ा जरूरी था। समवन इज मिसिंग। सेम प्लेस है, पीपल आर हैप्पी, कलाम भी है, निशान भी है, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। पहली बात प्लेस, दूसरी बात पर्पस। अनाजील के अंदर दर्ज बातें ये एक्सीडेंट नहीं है, हर चीज का लिखा जाना देयर इज पर्पस बिहाइंड। हम कहते हैं रूह की हिदायत से लिखा गया, तो जब रूह की हिदायत से लिखा तो कुछ भी फिर ऐवा नहीं लिखा, देयर इज अ रीजन। और फिर जिस तरह से यूहन्ना ने लिखा, उन बातों पे गौर करना बड़ा जरूरी।
यूहन्ना बताता है, फिर उसी दिन 19वीं आयत देखो इसी चैप्टर की, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, और फिर आगे पढ़ते जाओ तो लिखा हुआ यूहन्ना ने, उसने आके उन पे रूह फूंका। यूहन्ना के ज़हन में बाजी चल क्या रहा था? उसके राइटिंग स्टाइल पे गौर करो, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड। वो कहता हफ्ते के पहले दिन जिस दिन यीशु जिंदा हुआ, उसी दिन यीशु जमात में हाजिर हुआ। जब हाजिर हो गया, प्रूफ भी देता, गलबात भी होगी, उसने उन पे रूह फूंका। यूहन्ना एक यहूदी है, यहूदियों के मुताबिक, बल्कि हमारे मुताबिक भी खुदावंद ने इस कायनात को तख्लीक किया 6 दिन में। 7वें दिन खुदावंद ने आराम किया, और 7वां दिन वो कहते हैं कि सबत का दिन है, उसे वो सैटरडे बोलते हैं। अगर सैटरडे 7वां दिन है तो फिर जरा कैलकुलेट करो पहला दिन कौन सा बनता है? दैट इज संडे। वो इतवार का दिन, वो संडे का दिन है। तो यहूदियों का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले दिन संडे के दिन खुदावंद ने तख्लीक कायनात का आगाज किया। और पहले दिन हुआ क्या? दुनिया में नूर आया। और जब खुदावंद यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन यानी कि संडे को जब वो जी उठा, तो ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसने कहा था दुनिया का नूर मैं हूं। अरे जिस तरह से पैदाइश के वक्त, तख्लीक के वक्त पहले दिन नूर जाहिर हुआ, वैसे ही हफ्ते के पहले दिन मसीह यीशु नासरी, अरे ये जो दुनिया का नूर है, ये जाहिर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने सारा काम किया। बाद आखिरी काम पता की किया? आदम में दम फूंका। इतने भी खुदावंद यीशु मसीह ने सारा काम कर लिया, और जब मौजूद हुआ और इनमें जिंदगी का दम फूंका। दिस इज द न्यू बिगिनिंग। वहां पे बाग एदन में हमें पता चलता है, पैदाइश की किताब में खुदावंद ने एक नया आगाज किया, क्रिएशन कर दी। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठ के एक नई मखलूक को जन्म दे दिया। अब आप और मैं मसीह यीशु में एक नया मखलूक है। वी आर द न्यू क्रिएशन। अरे हम हैं मसीह में एक नया मखलूक। यूहन्ना के ज़हन में ये सारी बातें रिपीट हो रही थी। यूहन्ना रिलेट कर रहा है, हफ्ते के पहले दिन नूर आया, जीसस इज द लाइट। अरे यही नूर है जो हफ्ते के पहले दिन आया। जिस तरह से उसने आदम में जिंदगी का दम फूंका, इसने आके हम में रूह फूंक दिया। हम रूहानी तौर पे जीती जान हुए। हालेलुया। लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही है, यस, यूहन्ना को फिर यही सीक्वेंस कंटिन्यू करना चाहिए था। वहां पे लिखा हुआ है 26वीं आयत में, 8 रोज के बाद फिर यीशु आ गया। यहां पे एक मसला है, यूहन्ना को लिखना चाहिए था कि फिर हफ्ते के पहले दिन, मतलब फिर संडे को फिर दोबारा यीशु आ गया। लेकिन यहां पे जब वो लिख रहा है, अब वो ये नहीं लिख रहा कि हफ्ते के पहले दिन फिर यीशु आ गया। अब वो थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहा है। अब वो कह रहा है 8 रोज के बाद फिर यीशु आ गया। यूहन्ना के ज़हन में चल क्या रहा है? Why 8? What is number 8? यूहन्ना क्या ज़्यूम कर रहा है? और यूहन्ना ये लिख के क्या बताना चाह रहा है? वो ये नहीं लिख रहा कि हफ्ते के पहले दिन फिर यीशु आ गया। अब यूहन्ना लिख रहा है, उसने थोड़ा सा अपना राइटिंग स्टाइल चेंज किया। अब वो कह रहा है 8 रोज के बाद यीशु आ गया। हाँ, पैदाइश की किताब बताती है इब्राहिम से खुदावंद ने अहद बांधा कि जब तेरी औलाद 8 रोज की हो जाए, 8वें दिन उसका खतना कर दिया जाए। जब खतना होता है खून बहता है, और ये इंसान और खुदा के बीच में एक अहद का निशान है। मतलब वो जिसने खतना कर दिया, उसने खुदावंद के कलाम, उसने शरीयत की तकाज़ों को पूरा कर दिया। अब वो जिसने शरीयत के तकाज़ों को पूरा कर दिया, अब तुम अपने नहीं बल्कि अब तुम खुदावंद के हो। 8वें रोज जब खुदावंद यीशु मसीह फिर उनके ऊपर जाहिर हो रहे हैं, तो अब याद रखिए मुझे और आपको जिस्मानी खतनों की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह यीशु में शरीयत के सब तकाजे पूरे हो गए। अब जबकि सब तकाजे पूरे हुए, अब तुम अपने नहीं बल्कि अब तुम खुदावंद के हो। हालेलुया। अरे खुदावंद यीशु मसीह ने
अपना आप कुर्बान करके खून के एक नए अहद में मुझे और आपको आसमानी बाप के साथ फिर से जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जान गया तो फिर खोल के तालियां बजाओ, हालेलुया। अरे मैं और हम अब मसीह यीशु में उसके फर्जंद ठहरे हैं। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड। यूहन्ना उनके ऊपर ये जाहिर करना चाह रहा है कि वो हफ्ते के पहले दिन क्यों आया और फिर 8 रोज बाद क्यों आया। पहली बात, वो बोलो बोल लगे जे मैं कल ही जोर लाई जान दे प्लेस। दूसरी बात पर्पस। तीसरी बात पर्सन। यीशु मसीह आ गया, लिखा हुआ फिर उसी जगह ते, फिर उन्हीं लोगों दे विच, सेम प्लेस, सेम पीपल एंड फॉर वन पर्सन। और तूमा उसने तुसी किसी को कल भी सकते सी। तूमा के लिए आप किसी फरिश्ते को भेज देते, तूमा को ख्वाब में कोई विजन दे देते, लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु एक बंदे के लिए फिर लौट के आ गया। अरे ये मेरे यीशु की खूबसूरती है। वो एक बंदे के लिए फिर लौट के आता, फॉलो करता, पीछे जाता और तब तक पीछे आता रहता जब तक वो एक खोई हुई भेड़ भी उसको वापस ना मिल जाए। वो पीछे आता है। कल्ले तूमास ने यीशु फिर आ गया 8 दिनों बाद, वो फिर जाहिर हो गया। मैं हैरान था अल्बर्ट, दिस इज ओनली जॉन। ये सिर्फ यूहन्ना है। सुहेल भाई, सिर्फ यूहन्ना ने तूमा का जिक्र किया है, और वो भी इस तरह से। ना मत्ती कीता, ना मरकस, ना लूका। यूहन्ना की पई सी। भाई आपको तूमा क्यों याद रह गया और ये वाक्य फकत आपने क्यों लिखा? हम थोड़ा सा तारीख का मुशाहिदा करें, थोड़ी सी हिस्ट्री की स्टडी करें, तो हिस्ट्री के अंदर नाग हमादी मिस्र के अंदर जो जगह, वहां से एक डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। और जिस दौर में वो डॉक्यूमेंट बरामद हुआ, मत्ती, मरकस और लूका की अनाजील लिखी जा चुकी थी और चर्चिस में उनकी कॉपियां भेजी जा चुकी थी। नाग हमादी के मुकाम पर जो डॉक्यूमेंट मिला, उसकी स्टडी करने के बाद उन्होंने उसका टाइटल यह दे दिया, दिस इज द गॉस्पेल ऑफ थॉमस। यह तूमा रसूल की अंजील है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की कही हुई वो बातें जो मत्ती, मरकस और लूका ने भी की थी, वो दर्ज थी। लेकिन उसके साथ साथ उस डॉक्यूमेंट में एक प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उसको अनाजील में शुमार नहीं किया गया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वाहिद ऐसा डॉक्यूमेंट था जो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत, उसकी डिवाइन पर्सनैलिटी होने का इनकार करता था। तो जब यूहन्ना की अंजील लिख रहा है, उस दौर में चर्चिस में गॉस्पेल ऑफ थॉमस, तूमा की अंजील भी कॉपियां बना बना के, ट्रांसलेट कर करके पहुंचाई जा चुकी थी। एक बड़ी डिबेट्स चलती थी, आया वाकई ये अंजील तूमा की लिखी है या किसी और ने लिखी और तूमा के साथ नाम जोड़ दिया ताकि मशहूर हो जाए। तो यूहन्ना जब अंजील लिख रहा है, यूहन्ना ने जगह जगह पे तूमा को प्रोमिनेंट किया। यूहन्ना ये कहता है, अरे ये तूमा की लिखी हुई अंजील हो ही नहीं सकती, तूमा ऐसा है ही नहीं था। अरे ये तूमा तो वो शख्स था जिसको पता चल गया कि यरूशलेम में यीशु के खिलाफ वारंट इशू हुए हैं, तो तूमा सारे कहंदा सी, आओ यीशु दे नाल चलिए, हम भी इसके साथ चल के मर जाए। अरे ये तूमा तो वो शख्स था जो यीशु को छोड़ना नहीं चाहता था। यूहन्ना 14 बाब च कहंदा, ए खुदावंद तू कहां जाता है, हमें भी वो राह बता। यीशु ने कहा, अरे राह तो मैं हूं। अरे ये तूमा ही था जो यीशु से बेपनाह मोहब्बत करता था। ये तूमा ही है जो इस चैप्टर में दलेरी से पुकार के कहता, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यूहन्ना ये साबित करना चाह रहा है, जो शख्स आप यीशु को खुदावंद कहता फिरता है, अरे जो आप उसकी अलूहियत का इकरार जमाने में करता है, वो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह का मुनकर नहीं हो सकता। ये अंजील तूमा की लिखी हुई नहीं है।
यूहन्ना को तूमा याद रह गया क्योंकि यूहन्ना चर्च को बताना चाहता था गलती मत करना, वो डॉक्यूमेंट तूमा का लिखा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं। एक शख्स पे खुदावंद का मुकाशफा खुल गया और ऐसा मुकाशफा कि अपनी जान दांव पे लगा के वो बंदा बड़े सगीर की सरजमीन पे जा पहुंचा और वहां पर भी खुशखबरी के झंडे, खुशखबरी के परचम लहराता रहा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कोई यीशु के लिए अपनी जान दे दे और अपनी तहरीरों में उसका इनकार कर दे, नॉट पॉसिबल। वो चर्च को बताना चाह रहा था कि तूमा वो शख्स है जो यीशु से बेपनाह मोहब्बत करने वाला है। मैं जब तूमा के एटीट्यूड पे गौर करता हूं, मैं कहता हूं कि यस, वो शक्की नहीं था, उसके जहन में कुछ क्वेश्चंस थे, वो ईमानदार था, वो बेतकाद नहीं था, हाँ कुछ क्वेश्चंस जरूर थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने आके उसके क्वेश्चंस का आंसर उसको दे दिया। जब उसके सवालों का जवाब मिल गया और ज्यादा ईमान में मजबूत हो गया। ईमानदार होते हुए आज हमारे ज़हन में भी बाइबल को लेके, आयात को लेके, चैप्टर्स को लेके या जनाब मसीह की जात को लेके बथेरे सवाल होते हैं, लेकिन खुदावंद उन सवालों से नाराज नहीं होता। वो चाहता है कि तुम कलाम मुकद्दस को खोलो और यीशु की तलाश करो। लेकिन जब तक ये दुनिया में 7 दिन खजल हुंदा रहा, किसी सवाल का कोई जवाब ना मिला, जब लौट के वापस फेलोशिप में आया, इसके ऊपर भेद खुल गया, इसके ऊपर मुकाशफा खुल गया। हालेलुया। दिस इज थॉमस। लेकिन नहीं भाई, मेरे तो तूमा नूं मिलना, मैनूं लगदा तूमा भी साडे वर्गा सी, ये भी बाजी गिरजों छुट्टियां करदा सी। यीशु आया, तूमा नहीं आया, ही वॉज एबसेंट। ये भी साडी फितरत दा ही मालक सी। ये डिस्टर्ब था, इंदा रोटी पानी चलता रहा है, जिंदगी के सारे काम चलते, पर गिरजे नहीं आना क्योंकि मैं डिस्टर्ब हाँ। अज मैं अपसेट हाँ, सब तो पहला काम अज गिरजे नहीं जाना। बाकी जिंदगी के सारे काम होंदे रहे तूमा दे, खादा पींदा रहे, अपने जिया भी मिलता रहे, पर गिरजे नहीं जाना। ये अबलीस का सबसे बड़ा हमला है। आप अपसेट हो, डिस्टर्ब हो, मायूस हो, सबसे पहली बात जो ज़हन में आएगी, आज चर्च नहीं जाना, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, आई एम वेरी डिस्टर्ब, तो बाकी जिंदगी के सारे काम चलते रहते। तूमा मुझे हमारे जैसा ही लगता है, और इसने उस दिन चर्च ना आके बड़ा कुछ मिस कर दिया। सबसे पहली बात यासर जो इसने मिस की, खुदावंद की हजूरी। दूसरी बात खुदावंद का कलाम, और तीसरी बात उस दिन जो जबरदस्त अनॉइंटिंग थी, अरे वो इसने मिस कर दी। अज वेखो किन्ने लोग गैर हाजिर ने, इन्होंने वेखो की कुछ मिस कर दिता है। खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की अनॉइंटिंग, खुदावंद का कलाम। लेकिन मैं शुक्रगुजारी करता हूं, अरे हमारा खुदावंद ऐसा नहीं, वो इस तरह से सोचता नहीं, वो इस तरह से देखता नहीं। अगरचे तूमा ने बथेरा कुछ मिस कर दिया, उसके बावजूद यीशु लौट के आया और फिर खुदावंद ने अपना आप तूमा पे जाहिर किया। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो जानते जानते फिर एक और छोटा या हलवा टेस्ट कर दे जाओ। खुदावंद का कलाम कहता है वो 40 दिन तक उन पे जाहिर होता आया। वाई 40 डेज? यीशु 20 दिनों बाद क्यों नहीं गया आसमान पे? वाई 40 डेज? मैं सोच रहा था वाई 40 डेज? यीशु जानता होते 20 दिन बाद भी जा सकता सी, 30 दिन बाद भी जा सकता सी, या 10 दिन बाद भी जा सकता सी, लेकिन यीशु 40 दिन तक नजर आता रहा। तो जो से सुनिएगा, 40 का फिगर बाइबल के अंदर 40 का फिगर जो है ये सफरिंग्स को शो करता है। लेकिन 40 दिन तक यीशु इनको नजर आता रहा, 40 दिन बाद यीशु आसमान पे चला गया। अच्छा, जहां पे बाइबल के अंदर 40 का फिगर, 40 का फिगर सफरिंग्स को शो करता है, तकलीफों को शो करता है, वहां पे 40 दिन के पूरे हो जाने पे एक बड़ा चेंज भी नजर आता है। नूह के दौर में 40 दिन रात का तूफान आया, जैसे 40 दिन रात पूरे हुए दुनिया में एक बड़ा चेंज आया। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है, एलिया ने जब खाना खाया, फरिश्ते ने उठाया, 40 दिन तक चल के वो हुरब के पहाड़ पे गया, उसके बाद एक बड़ा चेंज आया।
और वो बड़ा चेंज ये था, खुदावंद ने कलाम किया, अब इजराइल का बादशाह यहू होगा और अब तेरी जगह खादम अलीशा होगा। देयर वाज अ न्यू चेंज। मूसा जब तक 40 साल से कम उम्र था तब तक वो फिरौन मिस्र का शहजादा बन के फिरता रहा। 40 साल की उम्र में उसका दिल, उसकी सोच चेंज होनी शुरू हो गई। अब उसको इस्राएली गुलाम नहीं अपने भाई नजर आते हैं। खुदावंद का कलाम बताता है मिस्री नु मार के बियाबान च पज गया मदियान के इलाके में, और वहां पे 40 साल तक भेड़े चढ़ाता रहा। जैसे ही 40 साल का वो अरसा पूरा हुआ, अब खुदावंद जलती झाड़ी में जाहिर हो रहा है। अगेन देयर इज गोइंग टू बी न्यू चेंज, एक नई तब्दीली, एक नया आगाज होने वाला है। अब वो भेड़ों का चरवाहा नहीं है, अब वो एक कौम का चरवाहा है, एक कौम का लीडर बनेगा। हर दफा 40 का अरसा जैसे ही पूरा हुआ एक नया चेंज आया, एक बिग चेंज आया। बनी इस्राएल कौम ने 40 साल बियाबान में गुजार दिए। जैसे ही बियाबान का वो दौरानिया पूरा हो गया, एक बड़ी तब्दीली आई, बड़ा चेंज आया। वो जो कल को गुलाम थे वो साहिब इख्तियार हो गए, एक सरजमीन के मालिक हो गए, खुद मुख्तार हो गए। एक बड़ी तब्दीली आई, एक बड़ा चेंज आया। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक बियाबान के अंदर आजमाया जाता रहा, लेकिन जैसे ही वो 40 दिन का दुरानिया पूरा हो गया, बनी इस्राएल की सरजमीन में एक बड़ा चेंज आया। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे ऐसा कलाम करने वाला आज तक कोई नबी इस सरजमीन पे बरपा नहीं हुआ। हर दफा जब जब 40 साल का दुरानिया पूरा हुआ, एक बड़ी तब्दीली आई, एक बड़ा चेंज आया। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक नजर आते रहे। ये मैसेज था उनके लिए कि अब एक बड़ा चेंज, एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। क्योंकि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे चले गए, कुछ ही दिनों के बाद कुव्वत का लिबास मिल गया। अरे वो जो छुपे बैठे थे वो दुनिया के सामने जाहिर हो गए। वो जो खामोश थे उनकी गवाही सिर्फ यरूशलेम, यहूदिया या सामरिया नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। देयर वाज अ बिग चेंज। अरे सुहार चर्च वालों सुन लो, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए। टॉपिक खत्म क्योंकि टाइम खत्म, लेकिन पैगाम अब भी जिंदा है और ये पैगाम आज आपके साथ जाएगा। और पैगाम ये है, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। क्योंकि एक बड़ा चेंज आने वाला है इस कलीसिया में, आपकी जिंदगियों में, आपके घरानों में। गेट रेडी। अरे वो जो अकेले हैं साहिब खानदान होने वाले हैं। अरे वो जो बेरोजगार है साहिब रोजगार होने वाले हैं। वो जो नौकरी पेशा है वो साहिब कारोबार होने वाले हैं। अरे वो जो कर्ज के बोझ के नीचे है वो खुद मुख्तार होने वाले हैं। गेट रेडी। अरे वो जो अफसुर्दा है, मायूस है, नाउमीद है, अरे उनके दिल आज से अब शादमान होने वाले हैं। गेट रेडी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।